हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज पेपर में काट के बताऊंगी और उसको हम लोग कपड़े पे काटेंगे, कहाँ क्या बढ़ाना होता है मैं आज आप लोगों को वो भी बताऊंगी। और ये जो मैं कटिंग करूंगी ये बॉडी मेजरमेंट के नाप से करूंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को नापी बता देती हूँ। ये जिनका ब्लाउज है उनका ब्लाउज का लंबा है 15 इंच, सीना है 38 इंच, छाती है 41 इंच, लंबा है 15 इंच, बाह का लंबा है 10 इंच, बाह का मोहरी है 11 इंच, पीछे का गला है 10 इंच और आगे का गला हम लोग बॉडी मेजरमेंट से ही लेते हैं। इससे ब्लाउज का गला बहुत अच्छा बैठता है। तो सबसे पहले मैं पीछे का पल्ला काट लेती हूँ। अगर हम लोग किसी ब्लाउज में पीछे बटन देते हैं उसके लिए हम लोग को ½ इंच मार्जिन छोड़ के उसके बाद हिसाब करना होता है, लेकिन मैं इसमें आगे बटन दूंगी इसलिए हम लोग कोई मार्जिन इसमें छोड़ेंगे नहीं। तो जितना ब्लाउज का लंबा है उसमें हम लोग 1 इंच प्लस करके लेंगे। तो ब्लाउज का लंबा है 15 इंच, हम लोग इसमें 16 इंच लेंगे। कंधे का नाप हम लोग बॉडी मेजरमेंट से ही लेते हैं और वो भी सीना और छाती के हिसाब से। तो सीना है 38 इंच, 38 इंच का 12वां हिस्सा निकालेंगे। 38 इंच का चौथा होता है 9.5 इंच। 9.5 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो 3 पे 1 दाग ज्यादा 12वां हिस्सा निकल जाएगा। तो उसमें हम लोग ½ इंच माइनस करेंगे तो 3 पे 1 दाग है तो 2.5 पे 1 दाग हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया सीना के हिसाब से और इस साइड कंधा हो जाएगा छाती के हिसाब से। 41 इंच को अगर हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो 10 पे 2 दाग ज्यादा आ जाएगा। 4 फोल्ड को 3 फोल्ड करेंगे तो छाती का 12वां हिस्सा निकल जाएगा। तो 10 पे 2 दाग ज्यादा को अगर हम लोग 3 फोल्ड करते हैं तो वो हो जाएगा 3 पे 3 दाग। कंधा हम लोग 3 पे 3 दाग ले लेते हैं। इसका मतलब है इनका जो बना रही हूँ इनका पूरा कंधा हो जाएगा 6 पे 2 दाग ज्यादा। कांखी का गोलाई करने के लिए इसी दाग को हम लोग नीचे तक ले लेंगे। अभी यहाँ पे कांखी का गोलाई करने के लिए कांखी का लंबा कितना लेंगे, सीना का चौथा में 4 इंच माइनस करना होता है। तो सीना का चौथा हो रहा है 9.5, तो 1 2 3 4 यानी कि 5 पे 2 दाग ज्यादा। अभी इसका कितना चौड़ाई लेंगे, तो छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के छाती का चौथा हो रहा है 10 पे 2 दाग ज्यादा। 1 इंच जोड़ने से हो जाएगा 11 पे 2 दाग ज्यादा। अगर हम लोग को एक्स्ट्रा भी ज्यादा रखना है तो हम लोग अलग से रख भी सकते हैं, लेकिन मैं अभी इतना ही रख रही हूँ। यही नाप हम लोग सेम नीचे में भी ले लेंगे। इसको मैं मिला देती हूँ। अभी कंधे वाला दाग और कांखी वाला दाग दोनों को आपस में मिला देंगे। कांखी का गोलाई करने का तरीका है, आप लोग ये तरीका देख लीजिए। ये बहुत अच्छा तरीका है। अंदाज से करने से छोटा बड़ा हो सकता है, कांखी का गोलाई ज्यादा या कम, आप लोग इस हिसाब से कीजिएगा तो कांखी का गोलाई में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस प्रकार से दाग को पकड़ेंगे। ये 7.5 पे 2 दाग ज्यादा हो रहा है, इसको आधा करेंगे तो 4 पे 1 दाग कम आ जाएगा। इंची टेप को इस प्रकार से पकड़ेंगे, ऊपर की तरफ 1 इंच होगा। यहाँ पे छाती का 12वां हिस्सा में हम लोग दाग लगाएंगे और 1 इंच घटा के भी दाग लगाएंगे। ये जो दाग है ये सामने कांखी का है और ये जो दाग है ये पीछे वाले पल्ले का कांखी का है, क्योंकि सामने कांखी में हम लोग को 1 इंच ज्यादा लेके शेप देना होता है, इससे कांखी में झोल नहीं आता है। अभी इस दाग को ऐसे करके इसके साथ गोलाई से मिला देंगे और इस वाले दाग को इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। हम लोग का पीछे पल्ला का हिसाब हो चुका है। अभी हम लोग गला का हिसाब लेंगे और अगर डीप गला होता है तो उसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी करना पड़ता है। ये मैं मार्कर का कलर चेंज करके आप लोगों को समझा दूंगी। सबसे पहले जो गला का नियम है मैं उस हिसाब से करके आप लोगों को बता देती हूँ। तो पीछे गला का लंबाई लेना है छाती का छठा में 1 इंच जोड़ के। छाती है 41 इंच, 41 इंच का आधा करेंगे तो 20.5 इंच हो जाएगा। 20.5 इंच को अगर 3 फोल्ड करेंगे तो 7 पे 1 दाग कम आ जाएगा। नियम के हिसाब से ये 8 पे 1 दाग कम। इसका
गला का लंबाई होना चाहिए। लेकिन आजकल के ब्लाउज में इतना छोटा गला चलता नहीं है, डीप गला चलता है। तो हम लोगों को इसका गला 10 इंच का रखना है, तो मैं इसका 10.5 रख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ से भी शेप में थोड़ा जाएगा। इसका चौड़ाई होगा छाती का बारवा में 1/2 इंच माइनस करके, तो 3 पे 3 दाग हो रहा था, तो 3 पे 1 दाग कम। अभी इस दाग को मैं इसके साथ मिला लेती हूँ। गला का गोलाई हो चुका है। अगर आप लोग से डायरेक्ट नहीं हो तो आप लोग कर्व स्केल का भी सहारा ले सकती हैं। अभी जो हम लोग यहाँ पे डीप किए हैं, इसमें हम लोग को चेंज करना है। गला के पास 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके इस गोलाई वाले दाग के साथ मिला देंगे। अगर यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ लेंगे, तो यहाँ पे भी हम लोग 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके इसको भी इस प्रकार से मिला देंगे। अभी चूंकि यहाँ पे 1/2 इंच अंदर ले लिए हैं, तो ये हम लोग का कंधा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ से भी हम लोग 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके इसे इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। लेकिन ये हम लोग अभी नहीं काटेंगे, ये सामने का पल्ला का दाग लगा लेने के बाद इसका कटिंग करेंगे। अभी इसमें डार्ट का दाग क्या देंगे, तो सबसे पहले सीना का चौथा हिस्सा लेंगे। सीना का चौथा हिस्सा 9.5 हो रहा है, इसमें 10.5 11 इंच ले लेंगे। हम लोग 1 इंच और 1.5 इंच दोनों में कोई एक ले सकते हैं। अभी चौड़ाई कितना लेंगे, तो सीना का बारवा में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 3 पे 1 दाग ज्यादा है, तो 4 पे 1 दाग ज्यादा। अगर आप लोग कोई भी चीज बनाइए, बॉडी मेजरमेंट से बनाइए, तो आप लोगों का ब्लाउज बहुत अच्छा बैठता है। और सिर्फ ब्लाउज ही नहीं, आप लोगों का हर चीज अच्छा बैठेगा। आप लोग ट्राई करके जरूर देखिए। और यहाँ पे फिटिंग सिलाई कितना देना है, तो सीना का चौथा हिस्सा देना है। सीना है 38 इंच, 38 इंच का चौथा हिस्सा हो जाएगा 9.5 इंच। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। हम लोगों के हिसाब में सिलाई मार्जिन अलग से नहीं लेना है, इसी में हम लोग का सब कुछ ऐड किया हुआ रहता है। अभी मैं इसे काट लेती हूँ। साधारण ब्लाउज, चोली कट ब्लाउज, बॉम्बे कट ब्लाउज, अगर हम लोग ये सब ब्लाउज बनाए, हम लोग डायरेक्ट कपड़े में भी काट सकते हैं। लेकिन अगर प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाए, तो हम लोगों को पेपर कटिंग करके ही करना चाहिए, क्योंकि सामने पोर्शन में वो 20 से कपड़ा बढ़ाने का नियम है, उससे ब्लाउज अच्छा फिटिंग आता है। तो अभी मैं जब सामने का पल्ला का पेपर कटिंग करूंगी और जब कपड़ा कटिंग करूंगी, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। गला का कटिंग मैं अभी नहीं करूंगी, जब ब्लाउज का कपड़ा काट लूंगी उस समय मैं गला का कटिंग कर लूंगी। अभी मैं सामने का पल्ला काट के बता देती हूँ। सबसे पहले जब सामने का पल्ला काटेंगे, अगर सामने बटन डालना है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। हाफ इंच रखने के बाद पेपर को रख के सेम इसी नाप से पहले हम लोग दाग लगा लेंगे, इससे मेजरमेंट करने में सुविधा होगा। कहाँ से हम लोग 1 इंच लेंगे, उसका दाग इस प्रकार से लगा लेंगे। अभी मैं पेपर को हटा लेती हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रिंसेस कट बनाने से पहले यहाँ पे 1 इंच का शेप दे देंगे कांखी का गोलाई का, और सामने का गला का हिसाब ले लेंगे। सामने का गला का हिसाब लेंगे सीना का छठा हिस्सा में 1/2 इंच जोड़ के। सीना है 38 इंच, 38 इंच का अगर आधा ले लेंगे हो जाएगा 19 इंच। 19 इंच को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे, तो 6 पे
3 दाग ज़्यादा आ जाएगा। तो हम लोग हाफ इंच अगर जोड़ लेते हैं तो 6.5 पे 3 दाग ज़्यादा आ जाएगा। ये हाफ इंच छोड़ के छाती का 12वां हिस्सा में हाफ इंच माइनस कर देंगे, यानी कि 3 पे 3 दाग ज़्यादा छाती का 12वां हिस्सा हो रहा था, तो 3 पे 1 दाग कम। सामने कांखी में इस प्रकार से इंची टेप को पकड़ के 1 इंच का शेप दे देंगे। आप लोगों से ये अगर डायरेक्ट ना हो, आप लोग कर्व स्केल का भी सहारा ले सकती हैं। अभी मैं इसमें लंबाई में 1 इंच ज़्यादा लूँगी और चौड़ाई में भी 1 इंच ज़्यादा लूँगी, क्योंकि पीछे पल्ला से आगे पल्ला थोड़ा बड़ा होता है। दाग लगाने का काम हो गया है। अभी मैं इसमें चारों टेकिंग का दाग लगा लेती हूँ। सबसे पहले मिडिल वाला पॉइंट का टेकिंग होगा, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीना का चौथा में 1 इंच जोड़ के 9.5 है तो 10.5 इंच। चौड़ाई होगा सीना का 12वां में 1 इंच जोड़ के, यानी कि 3 पे 3 दाग, तो 4 पे 3 दाग। सेम यही दाग हम लोग को नीचे तक हो जाएगा। यहाँ पे छाती का 12वां में हाफ इंच जोड़ भी सकते हैं, छाती का 12वां भी ले सकते हैं। तो छाती का 12वां हो रहा है 3 पे 3 दाग। हाफ इंच अगर जोड़ लेंगे तो 3.5 पे 3 दाग। इस साइड हम लोग हाफ इंच ले लेंगे, दूसरे साइड हम लोग 1 इंच ले लेंगे, इसको सीधा मिला देंगे। यहाँ पे हम लोग ले लेंगे छाती का 12वां में हाफ इंच जोड़ के, यानी कि 3 पे 3 दाग है तो 3.5 पे 3 दाग। यहाँ से हम लोग 1 इंच साइड की तरफ ले लेंगे। इस वाले दाग को हल्का सा गोलाई का शेप देते हुए इसके साथ मिलाएंगे। आप लोग कर्व स्केल से भी कर सकती हैं। इस प्रकार से। अभी मैं, अगर हम लोगों को इसमें पैड जोड़ना रहता तो हम लोग यहाँ और यहाँ वाला टेकिंग को छुपा देते, लेकिन मैं पैड वाला नहीं बना रही हूँ, टेकिंग वाला बना रही हूँ, तो ये डार्ट दोनों मैं इसमें डाल दूंगी। यहाँ पे 1 इंच हटा के ये दाग सीधा पे ले लेंगे और इस साइड 1.5 इंच हटा के यहाँ से सीना का 8वां हिस्सा में 3 इंच जोड़ के, सीना का 8वां हिस्सा सीना का चौथा हिस्सा हो रहा है 9.5। 9.5 को अगर हम लोग एक बार और फोल्ड करेंगे तो 8वां हिस्सा निकल जाएगा, यानी कि 5 पे 2 दाग कम, तो 6 पे 2 दाग कम, 7 पे 2 दाग कम, 8 पे 2 दाग कम। इस प्रकार से लेके इसे ऐसे तिरछा करके मिला देंगे। इसको भी हम लोग हल्का सा गोलाई का शेप दे देंगे। अभी मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। अगर आप लोगों को इसमें से कोई भी लाइन नहीं समझ आए, आप लोग मुझे कमेंट में लिख के पूछ सकती हैं। इस साइड वाले में मैं हाथ का कटिंग कर लूंगी, इसीलिए मैं एक ही पेपर काट लेती हूँ।
हम लोग ये दोनों शेप को पहले नाप लेंगे। यहाँ से यहाँ 5.5 इंच हो रहा है और इसी को अगर हम लोग यहाँ पे नाप रहे हैं तो ये 6 इंच का हो रहा है, तो इसको हम लोग को 6 इंच में दाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग का टेकिंग छोटा बड़ा होने का प्रॉब्लम हो जाता है। इसे अभी हम लोग इस शेप में काट लेंगे। बीच से मैं प्रिंसेस वाला जगह काट के निकाल दूंगी। अभी ये जो बीच वाला मेन पॉइंट था, इसको हम लोग हल्का सा कट कर देंगे, इससे कपड़ा में भी दाग देने में सुविधा होगा। अभी मैं इसका बाह का भी कटिंग करके बता देती हूँ। बाह का लंबा है 10 इंच। 10 इंच में हम लोग 1 इंच प्लस करके 11 इंच ले लेंगे, क्योंकि बाह में नीचे पट्टी हम लोग अलग से जोड़ेंगे। यहाँ पे कांखी का शेप देना है, वो कितना में देंगे तो छाती का 12वां हिस्सा में देंगे, 3 पे 3 दाग ज्यादा। और ये चौड़ाई कितना लेंगे तो छाती का चौथा हिस्सा, यानी कि 10 पे 2 दाग ज्यादा। आप लोग इस हिसाब से कांखी का हिसाब कीजिएगा, बाह का हिसाब कीजिएगा, आप लोग का हाथ बहुत अच्छे से बैठेगा। ये 11 इंच का हो रहा है, 11 का आधा होगा 5.5। 5.5 ऊपर से ½ इंच ऊपर उठा के ले लेंगे और इस प्रकार से इसे गोलाई से मिला देंगे। अभी ये नीचे वाला जो पोर्शन है उसको भी इस प्रकार से नापेंगे। 10 पे 2 दाग ज्यादा हो 5.5 हो रहा है, तो 5.5 का आधा हो जाएगा 2.5 पे 2 दाग ज्यादा। यहाँ नीचे के तरफ ½ इंच लेंगे और कांखी वाले दाग के साथ इसे ऐसे मिलाएंगे, फिर इसको बीच वाले पॉइंट के साथ मिलाएंगे, फिर ऐसे करके गोलाई का शेप दे देंगे। ये बहुत आसान तरीका है और बहुत अच्छे से बाह का कटिंग हो जाता है। अभी मैं मोहरी का आधा में 2 इंच जोड़ लूंगी, सिलाई मार्जिन साथ में रख के। मोहरी है 11, 11 का आधा हो जाएगा 5.5, 5.5 में 2 इंच जोड़ लूंगी तो 7.5 इंच का हो जाएगा। अभी मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ, फिर सामने कांखी में जो ½ इंच का शेप है वो भी बता दूंगी। अभी जो तीसरा वाला लाइन है, इसी से हम लोग इस प्रकार से शेप डाल के इसे काट लेंगे। ये सामने पोर्शन का हो गया, ये पीछे का हो गया। अभी इसमें हम लोग सामने पोर्शन में ½ इंच का शेप डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ 1 इंच लेंगे। 1 इंच को इस प्रकार से बाहर की तरफ निकालेंगे, सामने वाले पोर्शन से 1 इंच बाहर की तरफ निकालेंगे। यहाँ पे आप लोग को बढ़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है सामने पोर्शन में, इसको हम लोग गोलाई से शेप में काट देंगे। सेम पीछे वाले के नापी से इसे काट देंगे। अभी ये पेपर जहाँ पे था पहले वहीं पे लेके चले आएंगे। आप लोग देख सकती हैं ये ½ इंच अपने आप शेप में आ गया, ये सामने का पोर्शन अपने आप छोटा हो गया। ये बहुत अच्छा तरीका है। इसी प्रकार से आप लोग प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग कर सकती हैं। अभी मैं इसको आप लोगों को कपड़े में काट के बता देती हूँ।
अभी मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस नाप का ब्लाउज में कितना कपड़ा लगेगा। तो ये है, इनका छाती है 41 इंच। 41 इंच को अगर हम लोग सेंटीमीटर में देख रहे हैं तो 105 सेंटीमीटर हो रहा है। लेकिन ये जिनका ब्लाउज का कपड़ा है, ये हमको सेम एक ही कपड़े में 2 टुकड़ा दी हैं। इसमें हम लोग को आराम से ये ब्लाउज निकल जाएगा। तो मैं आपको बैठा के दिखा देती हूँ। ऐसे अगर हम लोग कपड़ा मार्केट से ले तो 105 सेंटीमीटर में इनका ब्लाउज आराम से बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग बंद भाग की तरफ से पीछे का पोर्शन ऐसे बैठा लेंगे और प्रिंसेस वाला जो है उसको भी हम लोग इस प्रकार से बैठा लेंगे। आप लोग देख सकती हैं ये बहुत आसानी से आराम से बैठ भी गया। और सामने वाला पोर्शन को भी इस प्रकार से बैठा लेंगे और कपड़ा मेरा डबल किया हुआ है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। मैं एक एक करके सबका दाग लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैं पीछे वाले पोर्शन का दाग लगा लेती हूँ। फिर हम लोग ये साइड वाला प्रिंसेस का दाग लगा लेंगे और पीछे वाले पोर्शन में अभी हम लोग को ये वाला शेप काटना भी है पेपर में। मैं ये दाग अभी लगा ली हूँ, लेकिन ये काट के मैं फिर से सेट कर लूंगी। इस वाले का भी हम लोग दाग लगा चुके हैं। अभी इसका भी दाग हम लोग लगा लेते हैं। तीनों का दाग हम लोग एक ही कलर के चौक से लगाएंगे। उसका कारण है, जो हम लोग को प्रिंसेस में बीच में बढ़ाना होता है, तो उसका दाग में हम लोग ऑपोजिट कलर के चौक से लगाएंगे। अगर आप लोग दोनों चौक का दाग लगा लीजिएगा, आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मैं ये दोनों पल्ला हटा देती हूँ। हटा लेने के बाद ये बीच का पोर्शन है, यहाँ पे हम लोग 1/2 इंच कपड़ा जोड़ने के लिए बढ़ाना होता है, वो मैं 1/2 इंच बढ़ा के दूसरे कलर से दाग लगा लेती हूँ। इस वाले पोर्शन में भी यहाँ पे 1/2 इंच बढ़ाना होता है। अभी मैं पीछे वाले पोर्शन में भी ये एक्स्ट्रा वाला काट के बता देती हूँ। इस प्रकार से इसे काटने के बाद ऐसे करके दाग लेके मिला देंगे। इसमें हाथ का कटिंग नहीं हुआ है, वो मैं दूसरे वाले कपड़े में कर लूंगी। अभी मैं इसको काट के बता देती हूँ। जब भी हम लोग ब्लाउज का कटिंग करेंगे, कपड़े को हमेशा डबल करके ही काटेंगे। इससे क्या होगा, ऑपोजिट वाले पोर्शन में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, नहीं तो कपड़ा गलती से उल्टा भी कट सकता है। एक ही साइड का अगर दोनों कट जाएगा तो ब्लाउज का कपड़ा बर्बाद हो जाएगा। एक पल्ला कट चुका है, अभी मैं इसे अलग कर देती हूँ। अभी मैं ये भी काट लूंगी। दूसरे वाले प्रिंसेस का भी कटिंग हो चुका है, अभी मैं भी इसे भी उठा लेती हूँ।
इसको भी यहाँ पे जो हम लोग बीच में दाग लगाए थे इसे भी छोटा सा कट कर देंगे और ये जॉइंट है बीच से, इसे काट के अलग कर देंगे। अभी मैं पीछे वाला पल्ला भी काट के निकाल लेती हूँ। पीछे वाला पल्ला भी कट गया है, अभी मैं इसे भी हटा देती हूँ। जो एक्स्ट्रा है उसे पट्टी बनाने के काम में ले आऊंगी। अभी जो यहाँ पे हम लोग सीना का चौथा में दाग लगाए थे इसे भी कट कर लेंगे। गला हम लोग बाद में काटेंगे, पहले मैं हाथ का कटिंग कर लेती हूँ। दूसरा वाला जो हम लोग का टुकड़ा बचा हुआ था उसमें हाथ का कटिंग कर लूंगी। हाथ का कटिंग करने के बाद सेम उसी प्रकार से इसे 1 इंच आगे वाला पोर्शन को बढ़ाएंगे। बढ़ाने के बाद इसमें एक शेप का दाग आप लोगों को दिख रहा होगा, इसी शेप को हम लोग काट के निकाल देंगे। ये बहुत आसान तरीका है सामने से 1/2 इंच काट के निकालने का। और फिर इसमें क्रॉस भी कर देंगे, इसमें आगे पीछे का आराम से समझ में आ जाएगा। अभी मैं सारा टुकड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये पीछे का कटिंग है, ये बाँह का कटिंग है और ये दोनों सामने का कटिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सिलाई का तरीका आप लोगों को बताऊंगी और वो भी बहुत आसान तरीके से। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। थैंक यू।